आइए शुरू करते हैं तृतीय पाठ डिजि भारतम अद संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है या पूरी दुनिया डिजिटल इंडिया की बात कर रही है। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। मुझे आश्चर्य है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस लाइन को अगर सार्थक रूप से पढ़ा जाए तो इस लाइन का मतलब संस्कृत में ही समझ आ जाता है। देखिए, जब तक आप संस्कृत को सार्थक उच्चारण के साथ नहीं पढ़ेंगे आपको बहुत बार समझ नहीं आए शब्द। सार्थक उच्चारण के साथ पढ़िए। अस्य परस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। मुझे आश्चर्य है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय बदलने के साथ साथ इंसान की जरूरतें भी बदलती है। देखिए, जैसा हम जानते हैं समय जैसे अपना आगे बढ़ेगा वैसे ही हमारी जो जरूरतें हैं वो भी बदलती रहेंगी। अब प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। प्राचीन काल में जो ज्ञान था उसका आदान प्रदान मौखिक होता था। मौखिकम आसीत। विद्या च श्रुति परंपराया गृहते स्म। शिक्षा सुनी सुनाई बातों के माध्यम से प्राप्त की जाती थी। अनंतरं अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरंभदम। देखिए, समय बदला फिर क्या हुआ। ताड़ पत्रों और भोजपत्रों, यहाँ पे पेड़ के पत्तों से संबंध है। ताड़ पत्रों और भोजपत्रों पर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। जैसा कि हम जानते हैं मौखिक ज्ञान आदान प्रदान के बाद पत्तों पे लिखा जाना शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। बाद के समय में क्या हुआ, आज भी आप उसमें लिखते हो, कागज का आविष्कार हुआ। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि परिवर्तने काले कलगदस्य लेखनया च आविष्करेण सर्वोषामेव मनोगतां भावनानां कर्गोदपरि लेखनम प्रारब्धम। अब इसका क्या अर्थ है। कागज और कलम के आविष्कार से मन की सभी भावनाएं कागज पर लिखी जाने लगी। पहले ताड़पत्र भोजपत्र आरंभ हुए, उसके बाद समय में कागज का और कलम का आविष्कार हुआ और अपनी मन की सारी भावनाएं कागज के ऊपर कलम के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते थे। आगे अब संस्कृत में पढ़ते हैं। फिर आगे क्या हुआ। टंकण यंत्र से का मतलब है टाइपराइटर। इस शब्द को आधा आधा करके पढ़ें, आसानी सरलता से समझ आ जाएगा। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकाल्याय सुरक्षिता अतिष्ठते। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अब आगे बढ़ते हैं। तो टाइपराइटर के आविष्कार के साथ लिखित सामग्री टाइप करते समय लंबे समय तक संरक्षित रह सकती थी। संरक्षित यानी सुरक्षित, सुरक्षित यानी संभाल कर रखी जा सकती थी। सरल भाषा में बोलूं, सरल भाषा में समझोगे और लिखोगे बड़ा ही सही रहेगा। वैज्ञानिक तकनीकी में प्रगति का सफर फिर आगे बढ़ा। ये जो लाइन है इसका ये मतलब है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, यानी वैज्ञानिक तकनीकी में प्रगति हुई, सफर आगे बढ़ा, जैसे आज भी बढ़ता रहता है। फिर अर्ध सर्वाणी कार्याणि संकर्ण नामकेन यंत्रेण साधातानि भवन्ति। यहाँ पे मतलब क्या है, आज सारा काम एक मशीन द्वारा किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कंप्यूटर। समाचार पत्र एवं पुस्तकें कंप्यूटर द्वारा पढ़ी एवं लिखी जाती हैं। आजकल हम सारा काम कंप्यूटर पे कर रहे हैं और सारी चीजें हमें कंप्यूटर पे उपलब्ध हो जाती है अगर आगे ढंग से हम पढ़ें। देखिए, पहले तो कंप्यूटर का नाम याद, यहाँ पे हमने 3-4 नाम पढ़े हैं। पहला भोजपत्र और ताड़पत्र पत्तों, ठीक है, मौखिकम, फिर ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद हमने क्या, टंकण यंत्र से टाइपराइटर, टंकण यंत्र से, और ये संकण नामकेन संकण। देखिए,
संकण नामकेन, यहाँ पे ये कंप्यूटर का नहीं नाम नहीं है, संकण ये नाम है कंप्यूटर का, नामकेन मतलब नाम के, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। पहले टंकण यंत्र से नाम टाइपराइटर याद कर लीजिए। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्यन्ते लिखन्ते च, यानी आजकल समाचार पत्र एवं पुस्तकें कंप्यूटर द्वारा पढ़ी एवं लिखी जाती हैं। कर्गदोगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म, कागज उद्योग में पेड़ों का उपयोग करके पेड़ काटे जाते थे। परम संकणगस्य संकण, देखिए संकण कस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। क्या हुआ फिर, कागज उद्योग में पेड़ों का उपयोग करके पेड़ काटे जाते थे। अब लेकिन ऐसा माना जाता है कि कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग से काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या में काफी कमी आई है, क्योंकि देखिए कागज बनता है पेड़ों से, और कंप्यूटर और जितना भी ई आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इसमें हमें किसी नेचुरल चीज की तो जरूरत पड़ती है, मेटल्स की जरूरत पड़ती है, पर हमें पेड़ पत्तों की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखती है। हालांकि वो बात अलग है कि इनमें हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, जो एनवायरनमेंट में काफी एनवायरनमेंट को दूषित कर देती है। पर देखिए एक चीज कम हुई, दूसरी बड़ी, पर जो दूसरी बड़ी वो ऑक्सीजन तो हमें पेड़ों से ही मिलती है, दूसरी बड़ी पर उसका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही, मतलब वो ज्यादा दूषित नहीं है जितना कागज हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। कलगदोगे वृक्षाणाम, ये वाली लाइन हमने पढ़ ली। अब परम संकटस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकार भविष्यति। ये देखिए इस लाइन का मतलब समझ जाइए, ये एक मॉरल वैल्यू भी हमारा पाठ देता है कि इससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा लाभ होगा और हो रहा है। देखिए जितने पेड़ कम कटेंगे उतना ही हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है। पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, पेड़ नहीं हुए तो हम भी नहीं हुए, वैसे ही पेड़ के बिना इंसान कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूपकाणाम् अनिवार्यते नास्ति, यानी अब आपके पास चीजें खरीदने के लिए पैसे होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम किस दिशा की ओर अपना आकर्षण बैठा रहे हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, कैशलेस ट्रांजैक्शंस, समझ गए। हर जगह रुपए की जगह, यानी यहाँ पे देखिए पहले संस्कृत समझ लेते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूपकाणां संस्थानां गृहीतवान्, यानी हर जगह रुपए की जगह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने ले ली है। राजकोष यानी बैंक, राजकोष यानी बैंक, ये शब्द भी याद कर लीजिए, राजकोष यानी बैंक। और संस्कृत में इसका क्या शब्द है वो भी याद कर लीजिए, वित्तकोशस्य, वित्तकोशस्य बैंकस्य, यानी वित्तकोशस्य यानी बैंकस्य। देखिए टाइपराइटर का संस्कृत नाम, कंप्यूटर का संस्कृत नाम और बैंक का संस्कृत नाम, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है। जो कुछ है अगर आपने अपने क्वेश्चंस बिल्ड कर लिए, अपने आंसर्स उसके अकॉर्डिंगली बिल्ड कर लिए तो फुल मार्क्स। चपि सर्वाणि कार्याणि संकणयेन संकणयंत्रेण समापयन्ते, बहुविधा अनुप्रयोगा आप, यानी बहुविधा अनुप्रयोगा। अभी इसका पहले हिंदी अनुवाद समझा लेता हूँ। राजकोष के सभी कार्य भी कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। पहले के समय में बैंकों के सारे काम कागज पे होते थे, अब कंप्यूटर पे होते हैं। अब मल्टीपल एप्लीकेशन यानी ऐप, देखिए बहुविधा अनुप्रयोग ऐप, यहाँ पे ना ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत शब्द है ऐप का, इन सबको याद करना है। मल्टीपल एप्लीकेशंस कैशलेस लेन देन का समर्थन करते हैं।
कुछ शब्दों का हम हिंदी में नहीं लिख सकते, इसलिए उनको बस हिंदी में परिवर्तित कर देते उनकी भाषा को। कैशलेस कैशलेस ही लगेगा, इसका कोई अन्य शब्द नहीं है हमारे पास। तो बहुविधा अनुप्रयोगे मुद्राहीनाय विनिमय सहायका संति। ये पूरी लाइन है, इसका हिंदी अनुवाद एक बार वापस आप रिवाइज कर लीजिएगा। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य, यानी आप जहां भी यात्रा करना चाहते हैं, आज आपको रेल पास या एयर पास की जरूरत नहीं पड़ती। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, यानी आप जहां पे भी यात्रा करना चाहते हैं वहां आपको रेलयान या पत्रस्य रेलयान या पत्रस्य वायुयान या पत्रस्य अनिवार्यत अदर नास्ति, यानी अब आप कहीं पे भी सफर करने के लिए आपको रेल पास या एयर पास की जरूरत नहीं होती। अदर नास्ति यानी नहीं होती। सर्वाणी पत्राणि अस्माकम, सर्वाणी पत्राणि सभी पत्र हमारे मोबाइल फोन, यानी अब हमें टिकट की जरूरत नहीं होती, हमारे मोबाइल फोन के अंदर होती है सारी टिकटें। अस्माकम चल दूरभाषयंत्रे, यानी मोबाइल फोन पर ईमेल स्थान में सहज जाते हैं। टिकटें आजकल सारी मोबाइल फोन में ईमेल स्थान पर सहज जाते हैं। ये चल दूरभाषण यंत्र, ये मोबाइल फोन की बात हो रही है, ये शब्द भी याद करने का है, इम्पोर्टेंट। ठीक है। ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी सन्दर्भे वयं सौकर्येण यात्रापै आनंद ग्रहीम, यानी स्थान जाते हैं ताकि हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकें। अस्पताल में भी चिकित्सालय अपि, अस्पताल में भी आज इलाज के लिए पैसे की जरूरत महसूस नहीं होती। चिकित्सालय अपि उपचारात् रूप्यकाणाम् आवश्यकतात् नानुभूयते। ये सब याद कर लिए। चिकित्सालय तो आपको आता है, पर संस्कृत में चिकित्सालय। ठीक है। अस्पताल में भी इलाज के लिए पैसे की जरूरत महसूस नहीं होती। फीस का भुगतान कार्ड और ई बैंक के माध्यम से हर जगह किया जा सकता है। कहीं पे भी आपको शुल्क भरना है वो आप ई कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदानन्तु शक्यते। शुल्कम यानी फीस, एनी टाइप ऑफ फीस। तदिन्नं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रां चलदूरभाषेण यन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। इसका हिंदी रूप पढ़ लीजिए। देखिए, आप जहां भी यात्रा करना चाहते हैं, आज आपको रेल पास या एयर पास की जरूरत नहीं पड़ती। ये लाइन हमने कर ली। अब वह दिन भी दूर नहीं जब हम अपने हाथ के में एक मोबाइल फोन से सभी काम कर सकेंगे। इस लाइन का ये मतलब है, तदिनम नाति दूरम यदा, वो दिन भी दूर नहीं जब, यदा यानी जब, वयम हम, हस्ते हस्ते यानी हाथ, एक मात्रम चल दूरभाषयंत्रेण माध्ये सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वो दिन दूर नहीं जब हम अपना सारा काम मोबाइल फोन के माध्यम से कर सकेंगे। अब सभी काम मोबाइल फोन के माध्यम से हो सकेंगे। कपड़े के थैले में रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य देखिए, वस्त्र पुटके यानी कपड़े के थैले, वस्त्र पुटके, पुटके यानी जेब होती है, वस्त्र यानी कपड़ा। अब वस्त्र पुटके हो गया थैला। हम पुटके को जेब के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, थैले के लिए भी। तो वस्त्र पुटके ये इंपॉर्टेंट शब्द है। रुपए का नाम आवश्यकता नाम भविष्यति, अब कपड़े के थैलों में पैसे की आवश्यकता नहीं होती। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता भी नहीं होती। और
पठनार्थे पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। यानी आज के समय में आपको लिखने के लिए भी अभ्यास पुस्तिका या कागज की आवश्यकता नहीं होगी, न ही ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की। किसी अपरिचित रास्ते को जानने के लिए आपको गाइड मैप की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। इस लाइन का ये देखिए, मैं इस लाइन का हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। इस लाइन का तो हमने समझ ही लिया कि आज के समय में हमें किसी वस्त्र के थैले में पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। और अब इस लाइन का लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थे लेखनार्थम अभ्यास पुस्तकाया लिखने की अभ्यास पुस्तिका कर्गदस्य कागज व नूतन ज्ञान नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम यानी शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, हमें नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य अपरिचित मार्ग के यानी जो रास्ता हम नहीं जानते ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। जो रास्ता हम नहीं जानते उसके लिए भी किसी फिजिकल गाइड मैप की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हम अपने फोन पे ही उसका रास्ता देख सकते हैं। एतत् यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद लिखा है, आप एक बार खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ्री लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ठीक है, अब ये लाइन समझने की है, ये ध्यानपूर्वक समझेगा कि यह सब एक मशीन से किया जा सकता है। एतत् सर्व एकनेन यंत्रेण कर्तुं शक्य, ये सब एक मशीन से किया जा सकता है। शाकादिक्रियार्थम यानी एक मोबाइल फोन, सब्जियां, फल खरीदने, विश्राम गृहों में सुरक्षित कमरे यानी शाकादिक्रार्थम शाक शाक यानी सब्जियां, फल क्रियार्थम यानी फल खरीदने के लिए, और विश्राम गृहेषु कक्षाम सुरक्षितम कर्तुम यानी एक अपना विश्राम गृह यानी अपना रूम, होटल रूम बुक करने के लिए भी हमारा फोन सक्षम है। चिकाते शुल्क प्रदातुम, ये पूरी लाइन ना इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेन चैप्टर का सार है एक तरीके से। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम यानी चिकित्सालय का शुल्क प्रदान करने के लिए, और विद्यालय महाविद्यालय चपी शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और महाविद्यालय का शुल्क यानी फीस प्रदान करने के लिए। किम बहुना दानपि दान्तुम चल दूरभाषण यंत्रेमेव अल्पम, यानी कि अब हमें सारे कामों यानी कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस का भुगतान करने के लिए प्राप्त है, हमारे पास फोन है। दान देने की बात दूर है। डिजिटल इंडिया की इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यानी डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेस राम है, यानी हम इस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये छोटा सा पाठ समाप्त होता है। आगे हम अब इसके अभ्यास कार्य और शब्दार्थ आप बुक से ही देख लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल शब्दार्थ है नहीं, और कुछ ही इसमें मेन मेन टॉपिक है। पहला खुद ही आपको मैं बता देता हूँ, पहला टॉपिक है हमारा टाइपराइटर का संस्कृत नाम, कंप्यूटर का संस्कृत नाम, मोबाइल का संस्कृत नाम, ऐप का संस्कृत नाम। अब रेल पास, एयरप्लेन पास, और एंड में जो ये मेन लाइंस है हमारी, ये शाक वाली, शाकादिकार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षां सुरक्षितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुनादनापि दातुं चल दूरभाषण यंत्रेमेव अल्पम। ये लाइन जो है ना, ये मेन लाइन है, इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ लीजिएगा, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। अब इसका अभ्यास कार्य करें।